नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब होंगे। इसे लेकर आज विश्लेषण करेंगे, ये भी बताएंगे कि क्या वाकई में परीक्षा कोई होने वाला है। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि यूट्यूब पर आकर एक लाइन सॉरी बोलने की जगह में लंबा चौड़ा तर्क देना क्या ज़रूरी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि आप गलती करें, गलत खबर बता दें और उस पर जब कोई व्यक्ति सही बताए तो आप उसके बारे में कटाक्ष करें। इसके साथ जेएसएससी के 3 क्लर्क के ऊपर जांच चल रही है, जिन्होंने व्हाट्सएप पर सूचना लिख करके ये जानकारी गोपनीयता भंग किया। इन 3 क्लर्क के ऊपर अब विभाग की पूरी नज़र है। व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है, जिसमें एक यूट्यूबर को 3 क्लर्क सूचना देते थे, उसके बदले में उन्हें पैसा दिया जाता था। अब ये सूचना और इसकी पूरी जानकारी बाहर आने के बाद अब जांच होना तय हो गया है। ऐसे में थोड़े से पैसे के लालच में इन क्लर्क की नौकरी तक जा सकती है। जेएसएससी के वैसे क्लर्क का भी हम खुलासा करेंगे। फिलहाल इस पर जांच का संकेत मिल गया है और जांच हो रहा है। आपको जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी पुख्ता सबूत के आधार पर दे रहे हैं। अब आपको ये बताएंगे कि जेपीएससी में रिजल्ट कब आएगा, चूंकि इसी से विवाद शुरू हुआ था और हमें कोई अमिताभ चौधरी ने फ़ोन नहीं किया और ना ही हम उन्हें फ़ोन किए। ऐसे आम लोगों का फ़ोन अमिताभ चौधरी उठा लेते हैं, जो जानकारी हमें मिली है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि अमूमन जेपीएससी का जो रिजल्ट आता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, वो या तो शनिवार को आता है या फिर कोई छुट्टी के एक दिन पहले आता है। अभी तक का ऐसा ट्रेंड रहा है और इसी ट्रेंड के आधार पर सभी यूट्यूबर से गलती हो गई और कल यानी कि शनिवार के दिन वे सारे लोग ये दावा करने लगे कि आज आ जाएगा। हालांकि दावा 6-7 दिन पहले भी किया गया और हर दिन करते करते जब कल भी रिजल्ट नहीं निकला तो यूट्यूबर्स का सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकल गया। यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर आकर हमारे बारे में भला बुरा कहा, स्लैंग लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया। ये उनकी संस्कृति है। लेकिन हम आपके लिए अलग अलग शहर में करियर सेमिनार लेकर के आ रहे हैं और इसमें एनआईटी जमशेदपुर के अलावा आईआईटी धनबाद में हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया है। एक बार फिर से बता दें कि आईआईटी धनबाद आईएसएम जो पहले जाना जाता था, जो लोग धनबाद के रहने वाले हैं हमसे सीधी बात आईआईटी कैंपस में कर सकते हैं और बहुत जल्द हमारा प्रोग्राम वहां पर होगा, जिसमें करियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप लोगों के विशेष रिक्वेस्ट पर जो वर्ल्ड मैप था उसे हमने आपको जो वीडियो हमने रिलीज किया, 1 घंटे की उस वीडियो को 2 दिनों में ही लगभग 20,000 लोगों ने देख लिया और ये बहुत बड़ा स्नेह है आपका और हमें लगता है कि इसी प्रकार का स्नेह आप बना करके रखेंगे। क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारा क्लासेस लेने में जाता है, इसलिए अब जो न्यूज़ वाला था उसे थोड़ी हमने कम कर दिया है, क्योंकि झारखंड में कौन वैकेंसी कब निकलेगी, कब होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब 4 जून को अगला शनिवार है, क्या उसके पहले फिर से यूट्यूबर ये दावा करेंगे कि आज रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि हमने पहले भी बताया था कि 30-31 को रिजल्ट आ सकता है और आ सकता है हमने बोला था, आएगा ही वाला बात हमने नहीं बोला था। और अगर किसी से गलती हो जाती है तो गलती एक मानव की प्रक्रिया है, हमसे भी होती है, बाकी लोगों से भी होती है। तो उसमें चैनल पर आकर के आपको सॉरी बोलना चाहिए, ना कि आप दूसरे के बारे में उलूल जुलूल तर्क दें। आप दूसरे के बारे में जितना समय एनर्जी नष्ट करते हैं, आप उतना बुक पढ़ करके आप पढ़ाएं, कोई 1-2 पढ़ाने की वीडियो भी बना दें तो स्टूडेंट्स को फायदा होगा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जेएसएससी के एग्जाम्स को लेकर के डायलेमा क्यों चल रहा है। कोई कुछ भी बोले, आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में नहीं जोड़ा जाएगा और जब तक सर्टिफिकेट पॉलिसी नहीं बदली जाएगी तब तक परीक्षा की रिलेवेंसी नहीं रहेगी और परीक्षा होने में दिक्कत होगा। ये कॉमन चीज़ है। इसके लिए ना ही आपको हमें फॉलो करना है, ना ही किसी और को। आप अपने से भी समझ सकते हैं कि जो मामला हाई कोर्ट में है, फिर उस पर आप कैसे बोलेंगे कि इतना तारीख को ही परीक्षा हो जाएगा, फिर ये बहलाने वाली बात हो जाएगी। 20 जुलाई तक का समय झारखंड की सरकार को खुद दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा और झारखंड सरकार के वकील मुकुल रस्तोगी ने भी हाई कोर्ट में ये बोला है कि हिंदी विषय को शामिल करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट पॉलिसी में बदलाव करना चाहते हैं।
अब मुकुल रस्तोगी किसी को पर्सनली फोन करके कोई जानकारी दिए होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन हाईकोर्ट में मुकुल रस्तोगी ने ये कहा था कि वो चाहते हैं, उनकी सरकार की ये मंशा है कि हिंदी को वो शामिल करेंगे क्षेत्रीय भाषा में। हमसे जरूर खोरथा और नागपुरी के टीचर नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक सच है कि अगर हिंदी लागू होगा तो खोरथा भाषी और नागपुरी के जो लोग क्लासेज चला रहे हैं अपने अपने चैनल पर, उनको भारी नुकसान हो जाएगा, और इसलिए हमारे बारे में वो अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये हिंदी लागू होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूछा था कि ऐसा कौन सा सर्वे आया जिस सर्वे पे ये माना जाए कि हिंदी बोलने वाले झारखंड में घट गए हैं। झारखंड सरकार की ओर से दलील दिया गया था कि कोई ना कोई स्थानीय भाषा जानना जरूरी है। तो फिर हाईकोर्ट ने पूछा किस स्थानीय भाषा को जानना जरूरी होगा, ये कैसे तय कीजिएगा, झारखंड में ढेर सारी स्थानीय भाषा है। जाहिर सी चीज है, सरकार खुद कटघरे में आ गई है। ऐसे में जब खोरथा विषय का सिलेबस चेंजिंग की बहुत ज़्यादा कवायद हो रही थी, वापस कौन सा सिलेबस आएगा कौन सा नहीं आएगा, वैसे में कई चीज़ें बाहर आ गई थी। और इसके बाद खोरथा से जुड़े हुए कई शिक्षकों ने जेएसएससी कार्यालय में जाकर और कार्मिक विभाग में जाकर कंप्लेंट दर्ज किया था कि ये चीज़ें बाहर कैसे आ गई। इस पर वहां पर एक टीम बनाई गई है जो जांच कर रही है, और जांच में व्हाट्सएप जो क्लर्क इस समय जेएसएससी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके व्हाट्सएप को खंगाला जा रहा है कि जिस जिस यूट्यूबर्स को उन्होंने व्हाट्सएप किया था, चाहे उसमें हम भी शामिल हो या दूसरे लोग शामिल हो, तमाम लोगों पर जांच हो रही है। ऐसे में उन क्लर्क से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप 200-400 रुपया के चक्कर में अपनी नौकरी मत गवाइए, क्योंकि ये एक गोपनीयता भंग करने का आपके खिलाफ केस होगा और आपकी करियर की शुरुआत है। आप मित्रता निभाएं, लेकिन अपनी नौकरी को बचाते हुए। अब हम ये बताना चाहेंगे कि आने वाला वक्त झारखंड में स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा, बशर्ते सरकार दो परिवर्तन कर ले, जो हम शुरू से बोल रहे हैं। इसी को घुमा फिरा करके दूसरे चैनल बोलते हैं और फिर वो लगता है कि वो नया चीज बता रहे हैं। जब तक आप एक बार फिर से ध्यान देंगे, जब तक हाईकोर्ट में ये दोनों मामला का अंत नहीं हो जाता है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया जेएसएससी की नहीं हो पाएगी, चाहे वह एक्साइज का हो, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल का हो, चाहे वह दूसरी चीज का हो। दूसरे लोगों को चूंकि कोर्स बेचना है, तो आप देखते होंगे कि ये लोग मार्च महीने से एग्जाम करवा रहे हैं, मार्च महीने से रिजल्ट निकलवा रहे हैं, अप्रैल में एग्जाम करवा रहे हैं, मई में एग्जाम करवा रहे हैं, जून में करवा रहे हैं, चूंकि इनको अपना क्रैश कोर्स बेचना है। इन दिनों हमारे पास ये सूचना आई है कि इनके क्रैश कोर्स में भारी गिरावट दर्ज हुआ है। स्टूडेंट अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्री क्लासेस कर रहे हैं, और इसको लेकर इन तमाम लोगों के सीने में और पेट में दर्द शुरू हो गया है, और इसका जो भड़ास है वो दूसरे यूट्यूबर्स को गाली भी दे रहे हैं। मतलब आप सॉरी बोलने की जगह में आप गाली दे रहे हैं। अगर आपने कहीं पर कमिटमेंट किया कि आज 12:06 में कोई चीजें प्रकाशित होंगी और वो नहीं होता, और ऐसा आप 6 दिन से कर रहे हैं, तो फिर आपको आकर के चैनल पर सॉरी बोलना चाहिए, ना कि दूसरे चैनल को आप गाली दें। ये कहीं से उचित नहीं है। गलतियां हर किसी से होती हैं। हम लोग भी अपने चैनल पर कभी कभी गलती किए हैं, एरर हुआ है। हमने आकर के चैनल में खेद व्यक्त किया और ये भी बोला कि हम खेद व्यक्त करना जानते हैं, और ये करना भी चाहिए। इसमें कोई छोटी और बड़ी बात की क्या बात है, यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं है। और हम तो ये भी नहीं बोलते 10 मिनट तक आपका समय नहीं खाते कि पहले जुड़ जाओ, पहले आप शेयर करो। 10 मिनट तो उसमें बच्चों का आप लगा देते हो। तो आप सीधा आइए, जो टू दी पॉइंट चीजें बताइए, गलती हो गया सॉरी बोल दीजिए। ये तो एक संस्कृति है कि आपसे कहीं पर चोट लग जाती है, गाड़ी किसी से टकरा जाता है, तो आप सॉरी बोलते हैं आकर के। और आप अगर हजारों बच्चों को गलत जानकारी देते हैं, अगर प्रभात खबर ने भी कभी कुछ गलत लिखा तो अगले दिन उसने खंडन किया उसका, तो ये इसमें बुराई क्या है? इसमें क्यों सोचना कि वो नीचा दिख जाएगा? हमें नहीं लगता कि ऐसा सोचना चाहिए। हम तो तारीफ करते हैं। हम तो ये भी बोले कि एक चैनल ने ये बोला, और वो देखने के लिए भी बोल सकता है कि चलो भाई, उनको देख करके कितने लोग यूट्यूब पर बोल देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछते हैं, तो जो हमारे पास जानकारी है कि रिजल्ट नहीं आएगी, तो हमने बोल दिया नहीं आएंगी,
तो इसमें बुरा मानने का क्या बात है? अगर आपने बोला रिजल्ट आएगा और हमसे कोई पूछा रिजल्ट आएगा कि नहीं, हमने बोला नहीं आएगा, तो आपने अगर बोला आएगा तो हम भी आएगा ही बोलेंगे क्या? तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए आप अगर इन चीज़ों पर आते हैं तो। अब रहा सवाल टेट को लेकर के, आपको याद होगा कि हमने लगातार इस पर वीडियो किया है आपके लिए, और जब जब वैकेंसी आती है झारखंड सरकार की पेपर में तो हमने बोला है कि ये वैकेंसी ऐसी है, लोग बोल देते हैं, कभी मंत्री जी का मूड ठीक रहता है तो बोल देते हैं 75,000 वैकेंसी आएगा, लोग सीरियसली भी नहीं लेते, ये भी चीज़ बताया है आपको। लेकिन अब सारी चीज़ें स्थिति पटरी पर आ रही हैं, एग्जाम्स होंगे, लेकिन उसके पहले दो चीज़ों पर परिवर्तन होना है, और इसलिए ये रुका हुआ है पूरा मामला। कुछ भी कोई बोल दे, बट आपको ध्यान रखना भी, घर में पढ़िए, हम हमेशा बोलते हैं आप घर में पढ़िए। करेंट इवेंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण से अच्छी कोई मैगजीन नहीं है, योजना और कुरुक्षेत्र से अच्छी कोई मैगजीन नहीं है। आप वो पढ़िए ना, उसको देख करके बाकी लोग छापते हैं, करेंट इवेंट के नाम पर बेचते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर होंगे तो रोज झारखंड के जो करेंट अफेयर्स आते हैं आप देखिएगा, जितने लोग जब प्रिंट करके निकालेंगे तो वही मटेरियल रहता है, तो आप सिर्फ उसमें जुड़े रहिए, क्या जरूरत है हेडेक लेने का। और दूसरी चीज कि आप हाईकोर्ट वाली खबर पर नजर रखिएगा सिर्फ, और जेपीएससी से जुड़ी हुई जो चीजें तार्किक रूप से आपको हमने बताया कि शनिवार को आता है, इसमें कोई दो, अगला शनिवार 4 जून को होगा, तो गेस आप कर सकते हैं क्या आएगा। बट अगर कोई दावा कर देता है कि आज के आज आ रहा है और आज नहीं आता, फिर आप उस पर एक झूठ बोल देते हैं कि आज मीटिंग हुआ लेकिन फाइल नहीं मिला, फाइल भुला गया है, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप एक अगर अपने आप को ऑथेंटिक मानते हैं, आपको लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी शालीनता रखनी चाहिए, बचनी चाहिए। और हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, लेकिन हम जो भी बोलते हैं साफ सुथरा सामने में आकर के बोलते हैं, पीठ पीछे की बात नहीं है। और अगर हमसे भी गलती होती है तो खेद, कई ऐसी वीडियो हैं इसमें हमने खेद व्यक्त भी किया कि हमसे गलती हुई वहाँ पर और अप टू डेट देने में गलती हुई, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं होती। अब आपको ये जानकारी दे दें कि 20 जुलाई का जो डेट दिया गया है, जो झारखंड सरकार ने को हाईकोर्ट ने दे रखा है, उसके पहले सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन आपको तैयारी करना है, और झारखंड में ऊंट किस करबट कब बैठेगा ये भी सोचने वाली बात होती है। छठी जेपीएससी पर हमको कल बहुत सारे मैसेज थे। छठी जेपीएससी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी फैसला नहीं दिया, उसने सिर्फ ये सरकार को बोला है कि 62 अधिकारियों को किसी न किसी क्षेत्र में आप लगाइए। जो सूचना ये आया है कि 7वीं जेपीएससी का जब 7th जेपीएससी वाले का जब ट्रेनिंग शुरू होगा तो ये 62 जो नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो, और जिनका विभाग बदला है, पुराने छठी जेपीएससी में से जिसका विभाग बदला है, उनको एक साथ सरकार ट्रेनिंग देने के मूड में है। फिर ये नहीं वाली बात है कि ऐसा ही होगा, मतलब एक संभावना हमने आपको जताया कि सरकार ऐसा सोच रही है। बाकी सारी चीजें स्पष्टता के तौर पर है, तो सबसे जो सटीक समय मिल रहा है जो मतलब इसके लिए, वो शनिवार अगला जो होगा 4 जून का, वो एक मतलब सटीक समय जेपीएससी के रिकॉर्ड और ट्रेंड को देखते हुए। बट हमने 31 तारीख तक का एक वक्त लिया था आप लोगों से, तो देखना होगा 31 तारीख को आता है या नहीं, लेकिन 4 जून को एक संभावना बनती है। रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार है, जो भी चीज़ें डाउट्स थी, जो भी दिक्कतें थी, री मेडिकल वाली जो हमने बताया था, ईडब्ल्यूएस वाला बताया था, तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया है। कुछ मामले अभी भी हाई कोर्ट में है, वो तो चलते रहेंगे जेपीएससी पर, तो इसलिए कुछ भी कहना फिलहाल के लिए जल्दबाजी होता है। बहुत जल्द कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लेकर के आ रहे हैं, जो इंटरव्यू दूसरे चैनल के लिए संभव ही नहीं होगा, जो किसी भी संस्था के चेयरमैन का इंटरव्यू लेकर के आए। तो चलिए बहुत जल्द आपको वो भी चीज़ देखने के लिए मिलेगा। और हमारा सेमिनार जो है एनआईटी जमशेदपुर के बाद ये हो रहा है आईआईटी कैंपस धनबाद में होगा, और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी सेगमेंट होने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी में होगा। और उसके चलते थोड़ी हमारी व्यस्तता हो जाती है, क्योंकि कई बच्चों को गाइड करना रहता है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा, आपके साथ जो रूबरू होने का है। और आप बेबाक होकर के लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप
कुछ लोग हमारे बारे में, मतलब कुछ लोग का मतलब हो गया कि जो यूट्यूब चैनल्स वाले वो अलग अलग नाम से अकाउंट बनाए हैं, तो वो लोग 2-4 लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग ही उनको इतना जवाब दे देते हैं कि वो साहस आगे से नहीं कर पाते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।